अरे वाह, आ गया जॉन सीना। टाटा 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 टाटा। अब सब ठीक है। बिना कपड़ों के भी मैं सेक्सी लग रहा हूँ। हाँ, ये स्किन के कलर से अलग है। ये स्ट्रैप्स भी गिर रहे हैं यार। परफेक्ट। तुम्हारी पैंट्स पुरानी हो चुकी हैं, नई ले आओ अपने लिए। मुझे ये पैंट बहुत पसंद है, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। और इसके अलावा भी मैं बहुत फिट हूँ। तुम घर कितने बजे आओगे आज? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे डिनर में काउंट मत करना। चलो उतारो इसे, बटन लगा देती हूँ। वैसे पड़ोस वाली लीजा आंटी पूछ रही थी कि तुम वो मैच खेलने वाले हो क्या? तुम प्लीज मत खेलो ना। स्कूल में बच्चे हमारी बेटी को बहुत चिढ़ाएंगे और अगर प्रिंसिपल ने देख लिया तो उसे मेरिट लिस्ट में नहीं आने देंगी। अरे फिक्र मत करो, मैं क्यों खेलूंगा। मुझे नंगा थोड़ी घूमना है, तो फिक्र मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। थैंक यू जानू। ओए, तेरे वीडियो ने तो कमाल कर दिया भाई। वो भी एक ही रात में पूरे हांगकांग शहर को पता चल गया है। वैसे तुमने देखा नहीं, वो कैप्टन काफी जाना पहचाना लगता है। कहीं वो कैप्टन फंग तो नहीं? मुझे याद है वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। तुम दोनों एक ही टीम में थे, लेकिन वीडियो में तो वो तुम्हें काफी परेशान कर रहा था, है ना? तुमने उससे कुछ कहा था क्या? क्या तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आखिर बात क्या है, मुझे तो कुछ बताओ। समझ में नहीं आता, इस बारे में बात मत करो। हे, पता है, एक महान साइकोलॉजिस्ट, साइन कोसाइन टेंजेंट साइकोलॉजिस्ट, इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी जुकबॉक्स के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चू, उन्होंने कहा है अपने आप को समझने के लिए कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए, ये समझने के लिए पहले अपने अतीत के साथ समझौता करो। ये डॉक्टर च्यू कौन है? नहीं, डॉक्टर लेस्ली च्यू, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। मैं। तुम पागल हो। हाँ, तुमसे थोड़ा कम हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी बातों को समझो, ये बहुत गंभीर समस्या बन सकती है। हाउ ओए हाउ, क्या हुआ? तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? इतनी बातें करते हो, समझ नहीं आता। कितनी बार कहा है कि तुम फोकस किया करो। मेरा मतलब ये है कि यूनिफॉर्म पहनने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी बाहर आओ। हाय मिस काओ, आज हम कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में जाना है। हाओ, चलो बाहर आओ। चलो। हाँ। 3 महीने तक रोज प्रैक्टिस करना है। हैमबर्गर, फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज। तो ठीक से नहीं कर रही है, दोबारा करते हैं। पार्टी में हम लोग क्या क्या खाते हैं? फ्राइड चिकन खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, हैमबर्गर खाते हैं। तुम तो हार गई, कोई बात नहीं, फिर से खेलते हैं। एक मिनट में आती हूँ। अकेले किसी की पार्टी में एंजॉय करना बहुत मुश्किल है मिस काऊ। सच कहूँ तुम सब के सब निकम्मे हो। हटो यहाँ से, मैं दिखाती हूँ ये कैसे करते हैं। अपनी चीजें उठा और जा यहाँ से, जा। सब सीधे खड़े हो जाओ। ओए सुन,
ये वही लड़की है। लेकिन यहाँ क्यों आई है? कोई नहीं बोलेगा। तो चलो क्यों ना हम सब बारी बारी से तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करें। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी। ये चलेगा। ये हाँ? दरअसल इसने अभी अभी ज्वाइन किया है। लोगों को एंटरटेन करना इसे बिल्कुल नहीं आता डार्लिंग। अगर अच्छी सर्विस चाहिए तो फिर वो पर लड़का मुझे यही चाहिए। ओ ता 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 ता। एक्चुअली यहाँ ऑफर चल रहा है, इसलिए एक पे एक फ्री। बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। एक सर्व करने वाले से 2 सर्व करने वाले भले। तो फिर तय हो गया। हैव फन डार्लिंग। गेस्ट का बर्थडे, उसे गिफ्ट दे देना। ये रहा आपका गिफ्ट। ओह, ये मेरे लिए है। कितना प्यारा है। थैंक यू। इतनी दूर क्यों बैठे हो मुझसे? अच्छा, गेम्स के बारे में बताओ। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। मैं गेम्स के बारे में पूछ रही हूँ। बर्गर्स, स्टैच्यूज या फिर टेल द टाइम? वैसे मुझे सारे गेम्स आते हैं, चलो मैं खेलता हूँ। मैंने कहा तुमसे खेलने के लिए। रॉक पेपर सिजर्स तो आता होगा, खेलते हैं। तुम हार गए पियो से। रुको, इसे मैं पी कर दिखाता हूँ। हे, ओके, एक और बार। अरे तू ठीक तो है ना? फैटी जल्दी उठ। हाँ। आओ, अगर तुम ऐसे ही हारते रहे तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी। वादा करो, तुम मुझे एक बार जीत कर दिखाओगे। हाँ? तुम पीते रहो, टेंशन मत लो। बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए। मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन क्यों? कितना मजा आ रहा था हमें। मजा सिर्फ तुम्हें आ रहा था। वैसे तुम हो कौन? तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? दरअसल मैंने काफी सोचा और फिर समझ आया कि तुम पहचान क्यों नहीं रहे। मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ ना। मेरा नाम हिप्पो है। हिप्पो कैसा नाम है? असल में मैंने तुम्हें पहली बार एक जू में देखा था और फिर पता चला कि तुम वहीं पर काम करते हो। मेरा नाम होमा है। होमा? हाँ, तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम जू में काम करते थे। लोग प्यार से मुझे हिप्पो बुलाते हैं। मेरा नाम तो होमा ले है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ग्रेट हो क्योंकि तुम डाइट पे हो इसलिए? मोटे लोग डाइट करके पतले हो सकते हैं, लेकिन बदसूरत लोगों का कुछ नहीं होता। प्लीज मुझे मेरा खाना वापस कर दो। क्या कह रही हो तुम? जो भी है जोर से बोलो। ये मेरी गलती नहीं थी, ये तुम्हारी गलती थी। हे, उसे परेशान मत करो।
से? तुमको तो मैं देख लूंगी। चलो चलो यहाँ से, चलो। तुम ठीक तो हो ना? अरे यार, तुम्हारा तो नाश्ता गिर गया है। मेरे पास खाने के लिए सिर्फ यही है, लो। हाउ, तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि तुम्हें जापानीज भी आती है? उस दिन तुमने ये देखकर मुझे बचाया था। मैंने इसे अब तक संभाल के रखा है। लेकिन अब तक तो वो पुराना और एक्सपायर्ड हो गया होगा ना? सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं है। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे वो पार्क, वो स्कूल, सब कुछ अच्छी तरह से याद है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे भी याद है वो आइसक्रीम वाला, वो जो गंदी आइसक्रीम बेचता था। गंदी आइसक्रीम बेचता था? अरे क्या अभी, मैं हमेशा आपसे ही आइसक्रीम खरीदता हूँ। आप मुझे छोटे पैसे नहीं दे सकते हैं क्या? पहले खरीदो फिर छुट्टे मिलेंगे। चलो रहने दो, ये लो $20 और 2 आइसक्रीम पॉप दो मुझे। खत्म हो गई है। खत्म हो गई? तो फिर कोई और आइसक्रीम है क्या? मेरे पास आइस पॉप, सोडा, चिप्स, चॉकलेट कुछ नहीं है। तो फिर आप दुकान खोलकर क्यों बैठे हैं? जाने का टाइम हो गया है। ठीक है, जो भी है दे दीजिए। मिल्क शेक है। हाँ लाइए, दीजिए दीजिए दीजिए। ये क्या? ये तो गर्म है, इसे कैसे पीऊंगा मैं? एक काम कीजिए, इसे आप खुद ही पी लीजिए। रहने दो। नहीं 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 नहीं, लाइए लाइए, मुझे दीजिए। किसे नहीं चाहिए? हाँ, बाकी पैसे दीजिए। भाई, उस आइसक्रीम वाले ने पूरा फायदा उठाया हमारा। कुछ लेने के बगैर छुट्टे पैसे मिलते नहीं आजकल। वो यहीं था इसलिए ले लिया, नहीं तो स्टेशन पर छुट्टे करवा लेता। सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है मुझे। अब चल जल्दी कर, लंच ब्रेक का भी टाइम खत्म हो रहा है। 2 गेम भी नहीं खेल पाएंगे आज तो। अब इसका क्या करूं? नहीं पीना है तो दे दे किसी को। ऐसे ही कौन लेगा मुझसे ये? हाँ, मुझे नहीं पता। मैं डाइट पर हूँ। अरे खाओ इसे, डाइट को छोड़ो। अरे कुछ नहीं, पर मुझे नहीं खाना। खूबसूरत लड़की, अब देखना मेरे जलवा। ठीक है। हे गर्ल्स, मेरा मिल्क शेक चाहिए तुम्हें? कहीं का टर्की एकदम। अरे क्या हुआ? नहीं चाहिए तो मत पियो, भाग क्यों रही हो? बेइज्जती कर दी मेरी। इससे पूछ लेते। ले तू ही बात कर ले। हे लेडी, मिल्क शेक पियोगी? ये सही है यार। लेकिन ये हीरोइन अलग क्यों दिख रही है? मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती थी और तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। फिर मेरा ट्रांसफर एक दूसरे स्कूल में हो गया। उसके बाद एक दिन मैंने तुम्हें उस वीडियो में बास्केटबॉल खेलते देखा और तुमसे मिलने आ गई। ओह हाँ, याद आया मुझे। याद आ गया तुम्हें? मुझे याद तो आ गया, लेकिन तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? छुट्टे पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने मिल्क शेक खरीदा था, और फिर वेस्ट ना हो जाए इसलिए तुम्हें दे दिया। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। ये कैसे हो सकता है? मुझसे बात करने के लिए मेरे फ्रेंड्स को भगाया था। दरअसल वो नेक काम करने वाला मैं था। आओ मेरे पास। सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं था, माफ कर दो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. सॉरी, प्लीज जाओ।
हाँ, क्या हुआ? वो कहाँ गई? वो चली गई। मन कर रहा था उसे कभी जाने ना दूं। चुप। ये क्या? कस्टमर चली क्यों गई? क्या हुआ उसे? हाँ, अभी तक तो सब ठीक था। तुमने क्या किया? उसने पैसे भी नहीं दिए। जाओ उसके पीछे। जाओ जल्दी करो, जाओ। पकड़ के लाओ उसे। जाना। अरे जाना। जल्दी जाओ। चल 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 चल। डैड देखिए मैं क्या लाया हूँ, आपका फेवरेट अरे। चिकन एंड वेजिटेबल सोया सूप। चिकन एंड वेजिटेबल हाँ डैड। अब भी खा लेता हूँ। हाँ डैड बहुत ही टेस्टी है, खाकर देखिए। बहुत चलिए tasty लग रहा है। खाइए। बोलो क्या बात है? ऐसा है कि ये सब मैं महीने में एक ही बार खाता हूं। चिकन खाने का अपना अलग ही मजा है ना, खास तौर पर जब बेटे ने बेवकूफी की हो। दुनिया हम पर हंस रही है। इससे तो कुछ कहने का फायदा नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। तक इस बार तो तुमने हद ही कर दी। मुझसे एक भी पैसा मत मांगना। जाओ। पैसे नहीं मिलेंगे? जाओ। क्या कहा? कहा ना जाओ। ठीक है, जाता हूँ मैं। रुको एक मिनट। ताक इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार बनो, जिम्मेदार बनो, कुछ तो करो। डैड खेलने से पहले मैंने बहुत सोचा, बॉल फेंकने के पहले क्रॉस ओवर ड्रिबल करूंगा तो वो मुझे नहीं रोक पाएंगे। सच में। देखो कम से कम अच्छा खेलने की कोशिश तो कर रहा है, ये तो मानना पड़ेगा हमें। आपका बेटा गलतियां करने के अलावा कुछ नहीं करता। आप रिटायर होने वाले हैं, कब तक बचाएंगे इसे? तुम हो ना इसके साथ। ठीक है, तो अब इसे आगे क्या करना है मैं तय करूंगी। डैड नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये तो खुद की औलाद को एक भूखे शेर के पिंजरे में फेंकने जैसा होगा, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। जरा सोचिए डैड। बचाओ, आपका बेटा खतरे में है, बचाओ। अरे कितना बस। दर्दनाक होगा। ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम यूके जाकर मास्टर्स करोगे, पढ़ाई और रहने का खर्चा हमारा, बाकी तुम खुद देख लेना। तुम्हारे साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं डैड, कभी बर्तन नहीं धोए, किचन के अंदर नहीं गया, खाना नहीं बनाया, गाड़ी चलाना नहीं आता, हर काम आप करते थे। डैड आप मेरे नाखून तक काटते थे। अगर अपने से दूर किया मुझे, मेरा ख्याल कौन रखेगा? पैसे कौन देगा? मैं जिंदा कैसे रहूंगा? आप मेरे बगैर कैसे रह पाएंगे डैड? इस बार तुम बच नहीं सकते, समझे? ठाक समझो। मैं जिंदा नहीं रह तुम पाऊंगा। शांत हो जाओ, समझते क्यों नहीं? मैं जान दे दूंगा, मैं जान दे अरे दूंगा। बेटा रुक रुक रुक, शांत हो जा भाई, शांत हो जा तू। हाँ? सच सच बताना, तुमने खुद ये वीडियो तो वायरल नहीं किया था जानबूझकर? बोलो, सच बोलो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी अच्छाइयां कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बेवकूफियां सारा शहर जान जाता है। समझे तुम? मैं भी कितना पागल गुस्सा हूं मैं। हूं। दरअसल सच कहूं तो मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक नई कहानी। ये जो कुछ भी हंगामा हुआ है, मैं चाहता था कि ऐसा ही हो। क्यों? क्योंकि हांगकांग के लोग क्या देखना चाहते हैं? लोगों को असफल होते देखना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, अच्छे कर्म कोई याद नहीं रखता और बुरे कर्म लोग कभी भूलते नहीं। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त लोगों की नजर हम पर है, उनका ध्यान हमसे हटना नहीं चाहिए। उसके बाद हम हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे। बास्केटबॉल खेलकर अपने जोश का प्रदर्शन करेंगे और मैच जीतकर लोगों को दिखाएंगे कि हमारी कहानी एक प्रेरणा है। उस गुड नाइट शो की तरह दर्शक हमारे साथ जुड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ बेहतर बनेंगे और अंत में शिखर पर पहुंचकर हम कामयाब होंगे। और तब हांगकांग शहर का हर एक इंसान सिर्फ हमारी तरफ होगा। इतना यकीन है तुम्हें? अगर हार गए तो? अगर ऐसा करने से सेल्स बढ़ सकते हैं तो ये बलिदान देने के लिए तैयार हूं मैं। ठीक है, लेकिन तक
इस बार सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, एक सच्चे मर्द की तरह अपना वादा पूरा करना होगा तुम्हें। चलो एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं। अगर 2 महीनों में तक सेल्स को 15% बढ़ाने में कामयाब हो गया तो फिर तक हांगकांग में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। नहीं तो इसे अपनी बहन की बात मानकर यूके जाना पड़ेगा। है कोई प्रॉब्लम तुम्हें? मैं फ्लाइट की टिकट अभी से बुक कर देती हूँ। डरता नहीं हूं, करके दिखाऊंगा। अगर इतना ही जोश है तो ऑफिस में क्यों नहीं रह जाते? यहाँ बिस्तर है और टॉयलेट्स भी हैं। काम करने में आसानी होगी। बात तो सही है, घर पर रहने से तुम्हारा ध्यान फालतू बातों में लगा रहेगा। यहां रहकर कंपनी के काम पर ध्यान दो, तुम समझे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे मिस करेंगे। उसकी चिंता मत करो, और तुम डैड को ढूंढते हुए मत आना। कुछ भी हो, हार नहीं मानूंगा। मान लो दोस्त कि तुम एक लूजर हो, तुम जीत नहीं सकते, तुम्हें आदत हो चुकी है। हाँ भाई, चाहो तो मेरे यहाँ रह सकते हो। मामला ठंडा हो जाए तो वापस चले जाना। सही कहा। अच्छा, मैंने तुम दोनों से सॉल्यूशन पूछा तो तुम लोग बोल रहे हो डर कर भाग जाओ। मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिमाग वाली बात करो यार। ऐसा मत कहो यार, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। सच्ची दोस्ती निभाना कितना मुश्किल है, पता है? ये तुमने बिल्कुल सही कहा है। हाँ, क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों? पहले तुम्हें कभी इतना सीरियस नहीं देखा। पहले तो तुम बहुत जल्दी बोर हो जाते थे। तुम्हें स्केटिंग का भूत चढ़ा था और हम सब मिलके हवाई आइलैंड गए थे, याद है? पर प्लेन से उतरते ही तुम टैन हो गए थे। गर्मी से तुम परेशान होकर एयरपोर्ट से सीधा होटल चले गए और इसकी वजह से हमें तुम्हारे स्केट्स को वापस लाना पड़ा। बिल्कुल सही कहा। क्या तुम्हें वो बात याद है जब हमने रॉक क्लाइंबिंग किया था और हमें सिर्फ 8 मीटर की ऊंचाई चढ़नी थी? तुम जिद करने लगे कि तुम्हें ऊपर तक जाना है, फिर तो तुम बीच में लटक गए पूरे 4 घंटों तक। फायर डिपार्टमेंट तुम्हें बचाने आने ही वाला था। इसलिए ये सब में हमारी कोई गलती नहीं है। जो तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं ना, उन्हें पता है कि तुम कोई काम पूरा नहीं करते। तुम्हारी तो ये आदत पहले से है। हम तो तुम्हें पहले से जानते दोस्त। मैंने कहा ना। सही कहा। वाह, फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, कमाल देख लिया ना। मैं यही सोच रहा हूँ कि 1 लाख पॉइंट्स में क्या मिलेगा हमें। वो देख, वो डॉल कितनी क्यूट है ना। हा? तुम छोटी बच्ची हो क्या? ले लेना यार, मुझे चाहिए। हाँ ठीक है, वो गुड़िया दे दो। ओए, क्यों ना हम वो पानी की बंदूक ले? हाँ, ले ले, हमारे घर पे खेलेंगे। मुझे ये सब बहुत पसंद है। वो बंदूक भी दे देना। एक और ले ले क्या रिचर्ड? हाँ सुनो, एक और देना। एक्सक्यूज मी, मुझे ये वाला चाहिए। बंदूक ले ली और मुझे तो लगता है कि अपन पिंक वाली गन में बहुत बढ़िया लगने वाले। हाँ, ये एकदम बढ़िया लग रहा है ना? हाँ, अपने पर तो बहुत सूट करेगा। सच में बहुत सूट करेगा। खाना कितना फीका फीका है। हाँ? सेहत के लिए अच्छा खाना खाकर तंग आ गया हूं। अगले हफ्ते आपका फुल बॉडी चेकअप है। आप चाहते हैं ना सब नॉर्मल हो? कम से कम ठंडी मिल्क शेक तो पिला दो। सिर्फ नींबू पानी। तुम्हारी माँ ऐसा कभी नहीं करती। अगर माँ यहाँ होती तो मुझे इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ता। जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। पूरी कंपनी तुम अकेले चला रही हो, इसलिए तो आज ये इतनी सुरक्षित है। लेकिन तुम्हें खुद को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है बेटा। तुम अपने भाई को ही देख लो। कम से कम वो लड़का भटक तो नहीं गया। आपने कभी उससे ज्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं किया। एक मंत्र पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता। पता नहीं तुम उसके बारे में हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो। जानता हूं, तुम्हें पहले से पता है लाइफ में तुम्हें क्या हासिल करना है। तुम में हमेशा जीत का वो जज्बा रहा है। तुमने हमें फिक्र करने का मौका ही नहीं दिया कभी। लेकिन तुम्हारा भाई कभी कोई फैसला ले ही नहीं पाया। मेरी तरह है वो। जितना उसे समझाओगी उतना ही वो विरोध करेगा। अगर गुस्से में तुमने उसे यूके भेज दिया तो बाकी सारी परेशानी भी तुम्हें ही झेलनी पड़ेगी। आपने उसे बिगाड़ दिया है। शायद इस बार वो कामयाब हो जाए। क्या तुम उसे एक और मौका नहीं दे सकती?
तुम्हें याद है बेटा, वो बास्केटबॉल का कितना अच्छा प्लेयर था। दोबारा उसे खेलते हुए देखकर मुझे वो बात याद आ गई, वही पुरानी बचपन की यादें, जब तुम दोनों पूरे गोदाम में भागते फिरते थे और बॉल के साथ खेला करते थे, बॉल पकड़ने की कोशिश करते थे। उससे ज्यादा उम्मीद मत रखना डैड। पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो इस बार जरूर कामयाब होगा बेटी, और हो सकता है कि इस जोश की वजह से उसमें बहुत बड़ा बदलाव भी आ जाए। मुझे ठंडा नींबू पानी चाहिए। गर्म पानी में मिलेगा। ठंडा नींबू पानी। सिर्फ गर्म पानी। हाँ तो ठीक है, मैं ठंडा पानी पी लूंगा। कुछ ज्यादा ही पी लिया आपने, बहुत दुखी लग रही हैं। वो मुझे नहीं चाहता। ऐसा क्यों, हो ही नहीं सकता, पागल है क्या? पागल ही नहीं, वो बेवकूफ भी है। पहले मुझसे प्यार से बात करता था। आदमी होते ही ऐसे हैं, प्यार पा लेने के बाद वो धोखा भी दे सकते हैं। सुनो, तुम भूल जाओ उसे और आगे की सोचो। पास्ट के बारे में मत सोचो, सोचोगी तो आगे के बारे में कैसे देख पाओगी? सही कहा ना? सही कहा तुमने। आज से पास्ट को भूल जाऊंगी। चलो सब कुछ भुला दो, बैठकर पीते हैं। चलो इसे भी दे। अरे अरे, इतनी बू क्यों आ रही है इसमें से? रुको रुको रुको, इसे पीना बंद करो। आज किसका छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। प्लीज तुम इसे पीना बंद करो। मुझे लगता कि वही लड़का तुम्हारे लिए सही है। क्यों नहीं तुम उसी के पास चली जाती हो? चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। बाय बाय। तुम भी तो पी कर जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम पी लेना। बाय। हाय। ये तुम ही हो ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। हाउ, अब तुम खुश हो ना? देता हूँ। चलो कस के पकड़ो। इतने दिनों से अकेलापन महसूस हो रहा था। चलो यहाँ बैठो। चलो यहाँ बैठो ठीक से। हम घर पहुँच गए हैं। हम घर आ गए हैं। तुम अपना घर नहीं पहचान सकती? कोई बात नहीं। चलो बैठो, ठीक से बैठो। हाँ मैं यही हूँ। क्या हुआ? मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अरे आराम से, मैं छोड़ के कहीं नहीं गया हूँ। चलो तुम्हारे जूते निकालते हैं। मेरे जूते क्यों निकाल दिए तुमने? शांत हो जाओ। जूते भी नहीं। क्या तुम और ड्रिंक करना चाहती हो? ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी बियर लेके आता हूँ। ठीक है? हाँ
ओके मैं बस अभी आया, ठीक है? ठीक है, गिरना मत। नहीं गिरूंगी, बिल्कुल भी नहीं गिरूंगी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके मैं थक गया हूँ, चलो चलते हैं। अरे अरे बेटा, जी सर। क्या हो गया तुम्हें? हाँ बेटा, तुम फिर से यहाँ आ गई? हाँ ये इतना पीती क्यों है? हाँ? बदबू आ रही है बहुत। सर मैम, इसे आराम करने दीजिए थोड़ी देर के लिए। सुनो, रुको बेटा, मेरी बेटी को तुम जैसा दोस्त मिला है ना, वो उसके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसा मत बोलो बेटी के लिए। देखो क्या हालत हो गई है इसकी। ये सब उस लड़के की वजह से हुआ जिसने स्कूल में इसकी मदद की थी। कौन था? हाँ हाउ। चुप रहो, याद है मुझे। हाँ वही हाउ। देखो ना, कितने टाइम से ढूंढ रही है मेरी बेटी उस हाउ को। मैंने तो अभी तक उसकी एक फोटो तक नहीं देखी। ये लो बेटा। कहीं इसके मन का वहम तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं? मानसिक बीमारी है? खानदानी बीमारी है? नहीं नहीं नहीं, साइनस है? गला खराब है? स्किन इश्यू है? सर्दी है? हाँ, स्क्रेजोफेनिया। याद आया, यही है इसे। मिंग, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हें क्या लगता है? पहले मुझे भी लगा था कि स्क्रिजोफेनिया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता मुझे। ये देखिए, यही लड़का है जिसका नाम है हाउ। आपकी बेटी आज इसे ही ढूंढने गई थी। शायद इसी ने कुछ कह दिया हो सकता है दोनों के बीच कुछ हुआ हो, पर अब ये ठीक है। अच्छा, तो ये उसका वहम नहीं है। दिखने में तो काफी हैंडसम है ये। जवानी में भी ऐसा ही दिखता था मैं। हे, अगर तुम्हारे जैसा दिखता तो कोई इसे देखता भी नहीं। देखो इसे, ये कितना ज्यादा हैंडसम लगता है उससे। देख क्या रहे हो? जाके कंबल लेके आओ अपनी बेटी के लिए। तुम क्या चाहते हो, उसे जुकाम हो जाए? हाँ, खुद क्यों लेकर नहीं आती? जब देखो तब हुक्म चलाती है। हाँ, जब भी कोई काम बोलती हूँ तो बड़बड़ी करते रहते हो। अब इतना धीरे क्यों चल रहे हो? सब मुझे ही करना पड़ेगा क्या? क्या हुआ है? अरे जानू, क्या हो गया? ये तुम्हारा है? ये तो ऑफिस में आना चाहिए था। क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आखिर ये है क्या? हाँ, ये तो स्नीकर्स है। अरे बास्केटबॉल स्नीकर्स कितने बेकार है। तुम्हें कहाँ से मिले? ये पार्सल कोई दरवाजे पर छोड़ गया था। कूड़ा फेंकने बाहर गई थी तब मैंने देखा। इस पर कुबे बाई यान का नाम लिखा है। ये तो बहुत मजेदार बात है। आजकल के डिलीवरी वाले कुछ भी कहीं भी भेज देते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं इन्हें रख लेता हूँ। बाद में इसे मैं मिस्टर यान के पास वापस भेज दूंगा, नहीं तो फिर वो उदास हो जाएंगे। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या ये तुम्हारा है? अरे बिल्कुल नहीं। आखिर ये मेरे होते तो मैं तुम्हें बताता ना। ये पक्का गलत घर पर डिलीवर हो गए हैं, सच कह रहा हूँ। क्या हो गया जानू? जानू क्या हो गया? अरे रुको जानू, जानू ये सब क्या कर रही हो तुम? अरे क्या हो गया? ये सब क्या कर रही हो? दूर रहो मुझसे। नहीं, कहा ना हटो। तुम्हें सच में कोई गलतफहमी हुई है जानू? रुको। रुक जाओ। आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें। क्यों ना हम घर के अंदर जाकर बात करें? अच्छा ठीक है, रुको। मैंने ही वो स्नीकर्स खरीदे हैं। मुझे डर था तुम गुस्सा करोगी, इसलिए नहीं बताया। अरे अब तो मैंने तुम्हें सच बता दिया। आप क्यों कर रही हो ये सब? जानो, मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैच खेलने के बाद पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा लगता है मैंने खुद को ढूंढ लिया है वहां उस बास्केटबॉल कोर्ट पर।
हालांकि हो सकता है कि वो ऑनलाइन स्ट्रीम हो और हो सकता है मुझे नंगा भी भागना पड़े, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बस खेलना चाहता हूं। तुम्हें मुझसे झूठ कहने की जरूरत नहीं थी। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मना करती? कुछ दिन पहले भी मैंने तुमसे पूछा था। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे सच सच कहो। क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तुम्हें बास्केटबॉल से कितना प्यार है? जानो, वैसे मैं नहीं जानती कि तुम्हारी टीम में कौन है, लेकिन अगर वो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा ही खेलते होंगे, है ना? हाँ। लेकिन तुम्हें एक शर्त पर खेलने दूंगी। हाँ बताओ मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम अपनी फैमिली पर भी ध्यान नहीं दोगे? चिंग को क्लास ले जाने की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। मंजूर है। एक और जरूरी बात, आज से तुम कोई बात नहीं छुपाओगे। नहीं छुपाऊंगा। जूतों पर कितने खर्च किए? ये वाले बहुत सस्ते हैं। मैंने पूछा कितने? कुछ 3-4 हजार डॉलर्स के होंगे। 3-4 हजार डॉलर्स। छोड़ो, कोई बात नहीं, जूते अंदर रख लेती हूँ। नहीं रहने दो, ये मैं कर लूंगा, तुम अंदर जाओ। पता है ना टाइम क्या हुआ है? चिंग सो रही है अभी। चलो उठाओ सब। तो आज से मेरी टीम के लिए प्लेयर्स हांगकांग की 18 डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट करूंगा। हमारी टीम चीहॉन बास्केटबॉल को ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लड़कियों को इम्प्रेस करने का मौका मिलेगा और साथ ही सारे प्लेयर्स को दुनिया में मशहूर होने का भी मौका मिलेगा। तो आइए आइए, जल्दी आइए और मशहूर हो जाइए। हेलो, हमारी प्लीज बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करिए प्लीज। चीहॉन टीम को ज्वाइन करो दोस्त, हमारा साथ दो। ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बात नहीं। मैडम, क्या आप चीहॉन बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करेंगी? कोई बात नहीं, थैंक यू। हमारा साथ देने के लिए आप सबका शुक्रिया। अरे बच्चे, पढ़ाई में क्या रखा है, हमारे साथ बास्केटबॉल खेलो, चीहॉन बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बनो। हाँ मैम, आपके बेटे को बास्केटबॉल पसंद है, इसे अच्छा प्लेयर बनाना है तो चीहॉन टीम ज्वाइन करा दीजिए। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? अपने बच्चे का फ्यूचर मत खराब कीजिए। सोरबो, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है। ठीक है, एक ब्रेक ले लो। ओके। तुम लोग चीहॉन बास्केटबॉल टीम क्यों नहीं ज्वाइन करते? अरे सौरबो, भूल जाओ ना, बास्केटबॉल कोई क्यों खेलेगा, इससे अच्छा थोड़ा ओवर टाइम कर लो। नहीं, मुझे नहीं करनी, तुम टीम ज्वाइन कर लो। थोड़ा भागोगे तो पेट कम हो जाएगा। पागल हो गए हो क्या? हार गया तो नंगा भागना पड़ेगा। सब तुम्हारी तरह पागल थोड़ी ना है। मैं हारने नहीं वाला। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ सिलेक्शन चल रहा है। हाँ बिल्कुल, चीहॉन बास्केटबॉल टीम में तुम सबका स्वागत है। वादा करता हूँ बहुत ही आसान तरीके से तुम सबको एक दिन एक बेहतरीन स्ट्रीट बास्केटबॉल प्लेयर बना कर ही रहूंगा मैं। हो सकता है तुम अपने आप को कमजोर समझने लगो, खुद पर से भरोसा गवाकर खुद पर डाउट करने लगो। अगर ऐसा होता भी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि तुम सिर्फ अच्छा खेल सकते हो, बहुत अच्छा नहीं। समझ गए ना? कोई तैयार है? चलो तालियां बजाओ। ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता। अरे चलो, इतना मुश्किल नहीं है, एक बार कोशिश तो करो। रुको, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। ओए रुक जाओ। वो लोग तो गए। हे, चलो सब अपना नाम बताओ। मेरा नाम बीस्ट टाइटन है। अपने फोन्स दो, ग्रुप में ऐड करता हूं। सुबह 8 बजे कोर्ट पहुंच जाना, और हाँ रात को जल्दी सो जाना। और हाँ, कल चप्पलों में नहीं शूज में आना है। ये लो, कल सुबह मिलते हैं। क्या मैं खेल सकता हूँ?
10 points, 1-on-1.